साथियों, हम जो योजना लेकर आए उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं। और सरकारी खजाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार से पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपने लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों से संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम किसान योजना से अब जुड़ना बहुत आसान है। पहले बहुत मुश्किल होता था किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ लेने में, लेकिन अब जो है दोस्तों पीएम किसान योजना से जुड़ना बिल्कुल आसान हो गया। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपए की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान दीजिए, अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आए तो क्या करना होगा। देखिए पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो कोई भी ले सकता है, चाहे वो गरीब परिवार हो, महिला हो, पुरुष है, अनपढ़ हो, जाए जो भी हो, जिस तरह के किसान हो वो अब पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपने अभी तक पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की जो राशि है अगर लेने की तैयारी नहीं की है, प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का लाभ देने वाले, किसानों के खाते में और भी कई सारी योजना का जो लाभ है वो आने वाला। पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान योजना का भी लाभ आने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बताया है। साथ ही किसानों को राज्य सरकार भी 2000 रुपए की देने वाली है धनराशि, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 के साथ साथ किसानों को 2000 रुपए का एक और तोहफा मिलेगा राज्य सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि उसका क्राइटेरिया बता दें, नियम का पालन करना बता दें, सब कुछ आपको स्टेप के बाय स्टेप हम बताने वाले। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, आधार का जो है बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखना। जैसे कि आवेदन देने के दौरान मोबाइल पे मैसेज आएगा तो मोबाइल नंबर अच्छे से देना, अकाउंट में पैसा आएगा तो अकाउंट नंबर अच्छे से फिल करना। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसानों को काफी ध्यान रखनी होती है, क्योंकि काफी सारे किसान हैं जिनके खाते में पैसा अभी नहीं आया है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने आवेदन देने के दौरान काफी हड़बड़ी की होगी, जिसके कारण उनका आवेदन जो है वो फिल्ड कर दिया गया है, यानी कि प्रोसेस में चला गया है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, दोबारा से आवेदन देना होगा, ठीक है। दोबारा से आवेदन भरिए और पीएम किसान योजना का भरपूर लाभ लीजिए। आपको बता दें कि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को खाद और बीज के लिए 5000 रुपए की धनराशि मिलेगी। दोस्तों 5000 से करके किसानों को इसे बढ़ाया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए कर दिए जाएंगे खाद और बीज के लिए। दोस्तों ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से जो है आवेदन भरना शुरू कीजिए और 19वीं किस्त का पैसा अपने अकाउंट में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है। ऑफिशियल
घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था। किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेंगे। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य सरकार ने, हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप, ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे, जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए।
क्योंकि दोस्तों पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे दे सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई सारे किसान, कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले क्राइटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों क्राइटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, और इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, EKYC नंबर, उस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब है, लाभार्थी है, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं
ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि